नमस्कार, आप देख रहे हैं धनतेरस स्पेशल कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 22 या 23 अक्टूबर कब करें धनतेरस की पूजा? 22 या 23 अक्टूबर कब करें धनतेरस की खरीदारी? 22 और 23 अक्टूबर को अपने प्रोफेशन के अनुसार क्या खरीदना होगा बहुत शुभ? जानने के लिए देखिए धनतेरस स्पेशल कालचक्र। भाई, इस बार बहुत कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन ये है कि धनतेरस है कब, 22 अक्टूबर या फिर 23 अक्टूबर। और आप सब भी इसी कंफ्यूजन में, इसी पशुपेश में होंगे और यही सोच रहे होंगे कि हमें धनतेरस मनाना कब है। तो इसीलिए कालचक्र है आज का, ताकि ये कंफ्यूजन क्लियर हो। इसके अलावा कैसे मनाना है, कब खरीदारी करनी है, ये भी बताएंगे। तो 22 या 23 अक्टूबर कब है धनतेरस, ये सवाल आपके और हम सभी के मन में तो है। और धनतेरस की पूजा, धनतेरस की खरीदारी हम सभी को कब करनी चाहिए, और इसी कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। साथ ही आपको आपके प्रोफेशन के अनुसार धनतेरस पर उन चीजों के बारे में भी बताएंगे जिनकी खरीदारी करने से आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी, बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर पूरे जीवन भर रहेगी। इसीलिए ध्यान से देखिए आज का धनतेरस स्पेशल कालचक्र। साथ ही कोई सवाल है तो फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शाम 5:22 तक है। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र दोपहर 12:28 तक रहेगा। आज दोपहर 12:28 तक पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। शुक्ल योग शाम 5:48 तक। इसके बाद ब्रह्मयोग शुरू होगा। आज गोवत्स द्वादशी भी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:15 तक, यमगंड काल दोपहर 2:56 से शाम 4:21 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ या यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि जो ये कंफ्यूजन बना हुआ है वो कैसे दूर होगा और कब है धनतेरस, दीपदान कब करना है और धनतेरस की पूजा और दीपदान का शुभ मुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी, सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को आप क्लियर करिए कि आखिरकार धनतेरस कब है, 22 अक्टूबर को या 23 अक्टूबर को? जी, बहुत ज़रूरी है और काफ़ी कंफ्यूज हैं लोग। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से, गहराई से अध्ययन करके और तमाम अपने शास्त्रों का अवलोकन करके क्या मत है, तब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 22 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि शाम 6:02 पर शुरू होगी। माने कल 22 तारीख को शाम 6:02 पर धनतेरस शुरू हो जाएगी। इस समय प्रदोष काल होगा, जबकि 23 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि शाम 6:30 पर ही समाप्त हो जाएगी। यानी 23 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल व्यापिनी नहीं होगी। ऐसे में धनतेरस की पूजा तो अक्टूबर को ही करना होगा। 22 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा का जो कुल मुहूर्त है वो 1:16 का है। 22 अक्टूबर की रात 7:01 से रात 8:17 तक 22 अक्टूबर को प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा करना बहुत ही शुभकारी होगा। 22 अक्टूबर को प्रदोष काल में, जो कल शाम 5:45 से रात 8:17 तक है, वृषभ लग्न है यानी स्थिर लग्न है। इसमें भी धनतेरस की पूजा करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। वृषभ काल अर्थात वृषभ लग्न कल रात 7:01 से रात 8:56 तक है। कल धनतेरस पर यम दीपदान करने का भी मुहूर्त है। यम दीपदान का मुहूर्त कल शाम 6:02 से रात 7:01 तक होगा।
इस बार कल धनतेरस पर खरीदारी और निवेश का 3 गुना फल मिलने वाला है, क्योंकि कल त्रिपुष्कर योग बनने वाला है। इस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी खरीदना चाहिए, ज़मीन खरीदनी चाहिए, मकान खरीदना चाहिए, बर्तन खरीदना चाहिए, वाहन खरीदना चाहिए और हर तरह की खरीदारी करने का उत्तम फल जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा की अब शुरुआत करेंगे और बात करेंगे गृहस्थ लोगों की। गृहस्थ लोग इस धनतेरस पर क्या खरीदें, इस खरीदी चीज को घर में कहाँ रखें और उपाय क्या करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, कल यानी 22 अक्टूबर को धनतेरस है। खूब कंफर्म हो जाइए भाई, सब अपने रिश्तेदार, रिलेटिव, संगी साथी, परिचित सबको बता दीजिए कि धनतेरस कल ही है। अगर किसी को हाँ, तो ये क्यों कन्फ्यूजन हो गया कि धनतेरस 23 को होगी? उसके पीछे एक कारण है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जयंती भी होती है। अगर आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए, धन्वंतरी एक वैद्य थे जो सनातन धर्म के आद्य वैद्य थे, धन्वंतरी, और उनकी जयंती कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होती है। तो धनतेरस धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी जयंती भी होती है और जो उदया तिथि में मान्य होती है। इसलिए आज धन त्रयोदशी है, माने धनतेरस कल है, और धन्वंतरी जयंती 23 तारीख को है। इसलिए उस दिन उदया तिथि में तेरस रहेगी। तो धन्वंतरी जयंती कब मनाई जाएगी? 23 अक्टूबर को। बस यही थोड़ा सा भ्रम लोगों को भटका रहा था, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। धनतेरस पर गृहस्थ लोग धातु से बनी कोई भी चीज़ जरूर खरीदें। पीतल, सोने से बनी कोई गृहस्थी की चीज़ अगर खरीदेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर इस बार जरूर पधारेगी। धातु नहीं खरीदना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं, लेकिन इस साल शनिवार है, धनतेरस के दिन कोशिश करें कि लोहा और लोहे से बनी हुई चीज़ धनतेरस पर ना खरीदें। चाहे एक चांदी का छोटा सा चम्मच ही खरीद लें, लेकिन लोहा और लोहे से बनी चीज़ खरीदना शनिवार के दिन अच्छी बात नहीं होगी। और इसी क्रम में वाहन भी कल नहीं खरीदना चाहिए। अपने घर की पूर्व दिशा में कुछ समय के लिए सामान ले आकर के उसे रखें। जो भी सामान खरीदें उस पर पीला धागा लपेटें और हाँ, उसको लक्ष्मी का स्वरूप समझ करके उसके सामने एक फूल हाथ में ले करके श्री सूक्तम का पाठ करके और वो पुष्प उसी सामान के पास रख दें। इससे निश्चित रूप से आपकी खरीदारी में 4 चांद लग जाएगा और आप सफल जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। इस धनतेरस कारोबारी क्या खरीदें और कहाँ रखें जो भी खरीदेंगे, और उपाय क्या करें, आइए जानते हैं। अब पंडित जी, गृहस्थ के बारे में तो आपने बता दिया, कारोबारी क्या खरीदें और क्या उपाय करें, कहाँ रखें? देखिए, कारोबारियों को बताना चाहूँगा कि यदि आप व्यवसायी हैं तो कल यानी 22 अक्टूबर को धनतेरस है। धनतेरस पर कारोबारी तिजोरी, तराजू, बही खाता, लपेटने के लिए कपड़ा बही खाते पर लाल सफ़ेद रंग का कपड़ा अगर खरीदेंगे तो बहुत ही मंगलकारी होगा। कारोबारी धनतेरस पर जो भी चीज़ खरीद कर लाएं उसे लक्ष्मी गणेश की पूजा के बाद अपने कार्य क्षेत्र की ईशान कोण में कुछ समय के लिए जरूर स्थापित करें और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हुए एक पुष्प उस वस्तु पर जरूर अर्पित करें। इससे व्यवसायियों को दिन दूना रात चौगुना उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल धनतेरस है, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो गया है, क्योंकि सबको लग रहा था कि 22 को है धनतेरस या फिर इस बार 23 को है। तो कल धनतेरस है, कल आप धनतेरस मनाएं और कल खरीदारी जरूर करें। अब पंडित जी लगातार बता रहे हैं, गृहस्थ के बारे में बताया, जो गृहस्थी से जुड़े हुए लोग हैं वो क्या कुछ खरीदें, कारोबारियों के बारे में भी बताया। अब वो नौकरी पेशा लोग वो क्या खरीदें और किस चीज़ का पाठ करें, क्या क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। पंडित जी, वो लोग हम जैसे जो नौकरी करते हैं क्या खरीदें, क्या उपाय करें कल? देखिए, जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को चाहिए कि इस धनतेरस पर कपड़े जरूर खरीदें, क्योंकि शनिवार है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या फिर स्टील का कोई भी सामान, लोहे का कोई सामान, घड़ी, ये सब चीज़ें खरीदना बहुत उचित नहीं रहेगा, क्योंकि शनिवार है।
सुनहरे या नीले रंग का बहुत कपड़ा आपको खरीदना शुभकारी रहेगा और कपड़े खरीद करके लक्ष्मी, गणेश, कुबेर या धन्वंतरी भगवान को अर्पित करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और अपने मुख्य द्वार पर अष्टधातु के 2 स्वास्तिक जरूर लगाएं। इससे निस्संदेह आपकी धनतेरस सफल होगी और आने वाला समय आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इसी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे स्टूडेंट्स की, यानी कि छात्र छात्राओं की हर एग्जाम में सफलता पाने के लिए इस धनतेरस सभी स्टूडेंट्स क्या खरीदारी करें, क्या उपाय करें ताकि उनको ज़रूर सफलता मिले और जो भी वो पढ़ें वो उसका उनको लाभ भी मिले। क्या करें छात्र छात्राएं? देखिए, विद्यार्थी का जीवन तो नित्य साधनामय होता है। विद्यार्थी स्वयं एक साधक होता है और माँ लक्ष्मी उसकी अधिष्ठात्री देवी होती हैं। और जहाँ भी लक्ष्मी की पूजा होती है उसके साथ साथ सरस्वती की पूजा जरूर होती है। इस धनतेरस पर विद्यार्थी माँ सरस्वती की तस्वीर, कॉपी किताब, पेन पेंसिल और धर्म ग्रंथ खरीद सकते हैं। धर्म ग्रंथ में अगर विद्यार्थी गीता की पुस्तक खरीदें और जब दिमाग थके पढ़ करके तो गीता पढ़ें और गीता पढ़ करके गीता क्या कहती है उस तरह से अपनी जीवन शैली को ढालने की कोशिश करें। आप विश्वास करिए, कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। आजकल हम अखबारों में पढ़ते हैं अमुक जगह विद्यार्थी ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया, अमुक जगह असफलता के कारण विद्यार्थी ने सुसाइड कर लिया। ये काफ़ी अखबारों में पढ़ने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयः पुंसः संघस्तेषुपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो भिजायते क्रोधाद् भवत् सम्मोहम सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रलज्जति। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई आईआईटी करना चाहता है लड़का और उसने दिल में बसा लिया कि अब मुझे आईआईटी ही करना है, नीट निकालना है, चाहे जैसे निकालना है, और 1 साल 2 साल 3 साल कोटा में रुक करके तैयारी भी किया लेकिन संयोग से सफलता नहीं मिली। तब वो सोचता है कि माँ को क्या जवाब दूंगा, पिताजी को क्या जवाब दूंगा, इतनी मेहनत से उन्होंने पैसा जुटाकर मुझे पढ़ाया उसके लिए क्या जवाब दूंगा, और जब मैं आईआईटी भी नहीं कर पा रहा हूँ, नीट भी क्वालिफाई नहीं हो पा रही, तो मेरे जीवन का फ्यूचर क्या है और ऐसे जीवन से जीना क्या है। अंत में ध्यायतो विषयः पुंसः संघस्तेषुपजायते। जब हम किसी विषय को अंतर मन में जगह दे करके स्थान दे देते हैं तो वो विषय हमारे अंतर मन में उतर जाता है और संघस्तेषुपजायते, और वैसी मति हमारी उत्पन्न हो जाती है। संघात संजायते कामः कामः क्रोधो भिजायते, और जब वो लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधो भिजायते क्रोधाद् भवत् सम्मोहम, और क्रोध जो है सम्मोहन को प्रकट करता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और सम्मोहन स्मृति को नष्ट कर देता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और स्मृति के नष्ट होते ही बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रलज्जति, और बुद्धि के नाश होते ही जीवन समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों से तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हे सरस्वती के साधक, आप जैसे सब कुछ पढ़ाई करते हैं उसी तरह से गीता की पुस्तक, जिसमें मात्र 700 श्लोक हैं जो आपके चुटकी बजाते आपके हाथ में आ जाएंगे, आप इसे कम से कम 5 मिनट रोज़ पढ़ा करें। गीता का एक श्लोक भी अगर आपके जीवन में उतर गया तो आप विशिष्ट व्यक्ति होंगे, और इंटरव्यू में तो कोई माई का लाल आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि गीता इतना आत्मबल दे देती है, गीता इतना आदमी को डर और भय से बाहर निकाल देती है कि उसको फिर कोई आदमी उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके और उसको देख करके कुछ जजमेंट कर ही नहीं सकता है। इसलिए अगर आप साधक हैं तो आपको गीता का एक छोटा सा गुटका अपने पास हर समय रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो भाई विद्यार्थी क्या उपाय करें ये पंडित जी ने बताया, और बाकी लोग क्या उपाय करें, कैसे मनाना है धनतेरस। इसीलिए आज का शो है और इस शो के जरिए आपको पूरे इस 1 घंटे पता चलेगा कि कल जो धनतेरस का इतना बड़ा पर्व है जिसका हम साल भर इंतजार करते हैं, उसमें हमें क्या कुछ करना है, क्या तैयारियां हैं जो आज से करनी है, और कल क्या कुछ खरीदना है, क्या उपाय करने हैं। आगे और भी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं आगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/6/1972। क्या वो आगे ठीक रहेंगे या नहीं? नीलम, आपके पति की उम्र कितना है? पंडित जी 50। नीलम, ऐसा है बेटा, आपने प्रश्न किया है। आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है जो इस समय अस्त हुआ पड़ा है। 1% भी स्कोप नहीं है। झंडा गाड़ना हो, कुर्सियां लगानी हो तब तो जाएं, लेकिन अगर MP MLA या सभासद बनना चाहते हैं, पार्षद बनना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि शांतिपूर्वक अपने घर में रहकर अपनी घर गृहस्थी को ठीक करें, क्योंकि आपके प्रश्नकाल में आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र इस समय अस्त हुआ पड़ा है। अर्थात आपके पति राजनीति के मटेरियल नहीं है। राजनीति में जो फन होना चाहिए, जो गुण होना चाहिए, वो नहीं है। इसलिए राजनीति के बारे में ना सोचें, मेरा यही सुझाव है। आगे जैसी उनकी इच्छा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात धनतेरस की हो रही है और मैं फिर कह रही हूँ, साल भर हम इस त्योहार का इंतजार करते हैं, धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस से ही इन पर्व की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद दीपावली, गोवर्धन और फिर भाई दूज बनाकर ये जो पर्व होते हैं ये पूरे होते हैं। लेकिन धनतेरस कैसे मनाएं, पंडित जी हमें बता रहे हैं। कुछ मेरा सवाल भी है पंडित जी। मेरा सवाल यह है, क्योंकि उन लोगों को जिनको अब तक नहीं पता कि धनतेरस हम मनाते क्यों हैं, क्या वजह है, और धनतेरस से ही इस 5 दिन के पर्व की शुरुआत भी होती है। देखो, ये धन त्रयोदशी है। धन त्रयोदशी है, धन्वंतरी जयंती के कारण ये धन त्रयोदशी है। धन की विशेष रूप से संचय करने की कामना और धन को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला साधना धनतेरस के दिन सबसे सर्वोत्तम होता है। और दिवाली का कार्यक्रम 5 दिवसीय होता है, जिसमें पहला धनतेरस ही होता है, दूसरा नरक चतुर्दशी होता है, तीसरा दिवाली होता है, चौथा गोवर्धन पूजा और 5वां भैया दूज। ये 5 पूजा के क्रम हैं और इन 5 दिनों में दिवाली पूरी होती है, इसका पर्व पूरा होता है। तो धनतेरस के दिन जो प्रदोष काल होता है वो महालक्ष्मी को मनाने के लिए बहुत अनमोल समय होता है। जो भी लोग धनतेरस को सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में बैठ करके श्री यंत्र की पूजा करते हैं, श्री यंत्र का अभिषेक करते हैं, लक्ष्मी की पूजा और अभिषेक करते हैं, अनार के दाने से सहस्त्रार्चन करते हैं, ललिता सहस्त्र नाम के नाम से सहस्त्रार्चन करते हैं, ऐसे लोगों के घर में साक्षात लक्ष्मी आकर के अवतरित हो जाती हैं। ऋण, रोग, दरिद्रता कोसों दूर हो जाता है। अगर आपके पास कुछ भी खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी अगर आप एक चम्मच भी खरीद करके ले आते हैं खरीदारी के मुहूर्त में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर की परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। शुभ मुहूर्त में आपके घर में आई हुई कोई भी एक धातु की वस्तु आपके जीवन को बदल सकती है। ये केवल कोरी परिकल्पना नहीं है। और जिन लोगों का धनतेरस बिगड़ गया, जिन लोगों के साथ धनतेरस के दिन नुकसान का हादसा हो गया, नुकसान हो गया, तो उन्हें पूरे साल दिक्कत झेलनी पड़ती है। ये भी हमने आजमाया हुआ है। तो इसलिए धनतेरस का बहुत बड़ा महत्व है बेटा। जब किसी को गृह प्रवेश करना होता है तो कहता है कि धनतेरस, बस धनतेरस आ रही है। अगर किसी के घर लड़की पैदा हो जाए तो क्या पूछना है, अरे धनतेरस को आ गई लक्ष्मी, लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। धनतेरस के दिन कोई वाहन खरीदना, धनतेरस के दिन तमाम प्रकार के जो मुहूर्त हैं उनका शुभ हो जाना, आदमी का पैर जमीन पर नहीं पड़ता है। धनतेरस ऐसा मुहूर्त है कि ये सहजता से अपने आप लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा करता है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो धनतेरस का बहुत बड़ा महत्व है और इसी महत्व को लगातार पंडित जी बता रहे हैं। कॉलर एक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूर्णिमा मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है पूर्णिमा जी, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए।
जी, मेरे पति का जन्म है 21/10/79, आज का ही है जन्मदिन। और मेरा है 29/7/30 सुबह, उनका 4:30 बजे सुबह है, मेरा 2:30 बजे सुबह है। 79 है, 29/7/79 मेरा है। अभी इस टाइम पे कर्ज इतना ज्यादा है और वो इतने परेशान रहते हैं कि क्या बताऊं। मेरी नौकरी में मुझे प्रमोशन या मुझे भी व्यापार करने की में ज्यादा रुचि है, तो वो दोनों के बारे में जानना चाहते हैं और बाकी बच्चों का यदि। देखिए ऐसा है, इनका नाम पूर्णिमा है ना जी। पूर्णिमा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पति भाव का स्वामी तो बृहस्पति है, लेकिन उसके धन भाव में राहु बैठा हुआ है। पहली बात तो आपके पति के किस्मत में पैसे का आवागमन जो है बहुत सीमित मात्रा में है, और राहु का धन स्थान में होना इस बात का संकेत है कि इनके पास पैसे आने के पहले खर्च करने के सारे हिसाब बन जाते हैं, जिसके कारण घर में न तो धन जमा हो पाता है और न तो धन बैंक तक जा पाता है। ऐसे में अगर आपके पति कल धनतेरस से लेकर के लगातार वर्ष तक ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार रोज पाठ करना शुरू करें और श्री सूक्तम के 7 बार रोज पाठ करना शुरू करें, तो निसंदेह 1 साल के अंदर परिस्थिति बदलना शुरू होगी। अभी आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक से भी निचले स्तर पर है, और व्यय भाव का स्वामी शनि जो मकर राशि में है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि कर्ज भार बढ़ा हुआ है, और कर्ज से मुक्ति के लिए आप लोगों को, पति पत्नी दोनों लोगों को, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार सुबह शाम पाठ करना चाहिए। ग्रहण के समय दीपावली में आप लोगों को जितने समय का ग्रहण हो, जितने समय में दिवाली की सिंह लग्न की पूजा हो, उतने समय आप लोगों को घी का दिया जला करके और लक्ष्मी के मंत्रों का पाठ करना चाहिए, ताकि लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा हो और आप इस मकर जाल से बाहर निकल पाएं। जय मां विंध्यवासिनी। धनतेरस अपने प्रोफेशन के अनुसार क्या खरीदने से हो जाएंगे आप माला माल, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं इस धनतेरस मीडिया फील्ड से जुड़े लोग किन चीज़ों की खरीदारी करें और क्या करें उपाय। बताइए पंडित जी, इसका तो इंतजार हम सभी को है, कालचक्र की पूरी टीम और पूरे न्यूज़ 24 को है। क्या करें मीडिया जगत के लोग? देखो भाई, मीडिया जगत जो है, इससे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे ऑन स्क्रीन है चाहे ऑफ स्क्रीन है, चाहे वो आपको दिखते हैं और चाहे वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, उन सभी लोगों को चाहिए कि धनतेरस पर आप अपने लिए कैमरा, कंप्यूटर, लाइट, मोबाइल, ये सब चीज़ें घर खरीद कर ला सकते हैं, और घर ला कर के पहले इस सामान को उत्तर दिशा में थोड़ी देर के लिए रखिए, और उसके बाद लक्ष्मी गणेश के संग शिवलिंग का भी अभिषेक करिए, हनुमान चालीसा का भी पाठ करिए। निसंदेह ये सारे सामान आपके भाग्योदय में 4 चांद लगाएंगे, आपका प्रोफेशन निखरेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आपको समय से अप्रेजल भी मिलेगा और इंक्रीमेंट भी होगा। अगर आपकी धनतेरस अच्छी जा रही है, धनतेरस के दिन आपको गिफ्ट मिला है अच्छा, उपहार मिला है अच्छा, तो आप मान के चलिए कि पूरा साल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। इस धनतेरस बैंक में काम करने वाले लोग क्या खरीदें, कहां रखें और क्या उपाय करें, बताइए पंडित जी। देखिए, बैंकिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग या पैसे से जुड़े हुए संस्थानों से, जैसे बीमा कंपनियां हैं, इन सब जगहों से जुड़े हुए लोग, सबसे सुंदर होगा कि एक अच्छी सी प्यारी सी बहुत ब्रांडेड कलम खरीदें और अपने लिए धर्म ग्रंथ गीता या रामायण, 2 में से कोई एक या दोनों जरूर खरीद कर अपने घर लाइएगा। सब धन समाप्त हो जाएगा, सारा धन खत्म हो जाएगा,
लेकिन रामायण और गीता की जो पूंजी है ये जिंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगी। इसमें ब्रह्म बीज है, अक्षर ब्रह्म है। एक बार जो आपके दिमाग में बात पहुंच गई, वो बात आप दूसरे को बताएंगे, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा। पीढ़ियों सदियों तक ये बात आपकी आगे बढ़ती रहेगी। आप रहें या ना रहें, लेकिन आपके द्वारा कही हुई ये बात पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसीलिए इसको कहते हैं ब्रह्म बीज। तो कुछ भी खरीदिएगा ना खरीदिएगा, गीता प्रेस से एक रामायण का गुटका और एक गीता का गुटका, रामचरितमानस और गीता जरूर घर ले आइएगा और बड़े ही सम्मान के साथ लाल रेशमी कपड़े में बांधकर इसे भी पूजा स्थान में एक चौकी पर जरूर रखिएगा। सामान पर आप चाहें तो हल्दी और केसर का बढ़िया तिलक लगा दें। घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखिए। लक्ष्मी सूक्त और विष्णु सहस्रनामावली का भाव विभोर होकर के पाठ करिए। जो लोग आज के दिन विष्णु सहस्रनाम और श्री सूक्तम का पाठ करते हुए क्रमशः लड्डू गोपाल का अभिषेक और श्री यंत्र का अभिषेक करते हैं, ऐसे लोग युग युगांतर तक अपना नाम अमर कर लेते हैं। यह जीवन तो सफल होता ही है, आगे आने वाला जीवन भी उनका बहुत ही दिव्य और बहुत ही अलौकिक हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। बस करना यह है कि पूरी तन्मयता के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माँ महालक्ष्मी की उपासना कर लेना है। जय माँ विंध्यवासिनी। और इस धनतेरस डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए लोग क्या करें, क्या खरीदें, बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले झारखंड से कॉलर जुड़ चुकी हैं। डॉली जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। हाँ, हमको अपने पति के बारे में पूछना है। अपना नाम बताओ। पति का नाम पवन कुमार प्रिंस है। अपना नाम नहीं बताओगी? हाँ, डॉली जा। ठीक है। और पूछना था कि वो तो अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जी, तो जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे हैं। चलो, तुम्हारे पति भाव का स्वामी शनि है जो स्वगृही होकर के मकर राशि में है, और दसम भाव का स्वामी शुक्र है। नौकरी ठीक कर रहे हैं, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी नहीं है अभी, मतलब कि काफ़ी संतोषजनक स्थिति नहीं है। लेकिन नौकरी अगर परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसका संयोग बना हुआ है। अभी से लेकर के जनवरी 2023 तक नौकरी बदल सकते हैं और अच्छी नौकरी मिल सकती है। तुम्हें चाहिए कि हर शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जरूर जलाइए और कच्चे सूत से 5 बार पीपल की परिक्रमा करिए। ये उपाय अगर आपने 2.5 वर्षों तक लगातार हर शनिवार कर दिया तो आप समझ लीजिएगा कि आपके पति की आमदनी भी बढ़ जाएगी और आपके घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और इसकी शुरुआत कल धनतेरस है, कल से कर दीजिए। इससे बढ़िया आपको मौका कहाँ मिलेगा। कल धनतेरस पर ही पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर एक तेल का दिया जलाकर 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की कर लीजिए। उसके बाद धनतेरस किया करके घर में बैठ करके अच्छे से पूजा पाठ करिए। देखिए, यही साल आपके भाग्य को बदलने वाला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस धनतेरस डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग क्या खरीदें, कहाँ रखें, क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आप केमिस्ट हैं या हर्बल या फिर हर्बल के अलावा अन्य प्रकार की कोई भी मेडिसिन्स के उत्पादन में आप सक्रिय हैं या उसके डिस्ट्रीब्यूशन में आप सक्रिय हैं या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हैं या उसकी सप्लाई करते हैं, तो भी आप मेडिकल फील्ड से ही जुड़े हुए माने जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप एक्सरे पर, अल्ट्रासाउंड पर, एमआरआई मशीन पर कार्यरत हैं तो भी आप मेडिकल फील्ड से ही माने जाएंगे। आप सभी को धनतेरस पर अपनी ज़रूरत और काम से जुड़ा ही कोई सामान खरीदना चाहिए।
जो भी सामान आपको लगता हो कि आपके लिए 365 दिन नेसेसरी है, वो आपको खरीदना चाहिए और सामान खरीद करके उसे घर के दक्षिण पूर्व दिशा में आपको रखना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए ज़्यादातर चांदी का सामान खरीदना लाभकारी होता है, क्योंकि बिना चंद्रमा के कभी कोई मेडिकल प्रोफेशन में जाता नहीं है। जब चंद्रमा अच्छा होता है तभी आदमी मेडिकल प्रोफेशन में जाता है। तो आपको चांदी से बनी हुई वस्तुएं खरीदनी चाहिए और इसके साथ पीतल से बनी हुई वस्तु खरीद करके धनतेरस पर किसी को दान भी देना चाहिए। ये सारे उपाय आपके करियर में 4 चांद लगाएंगे, आपके घर में खुशियां लाएंगे और सबसे बड़ी बात है, आपको यश मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। स्पोर्ट्स से जो जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो क्या खरीदें, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले मंदसौर से हमारे साथ आशीष जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मेरा नाम आशीष व्यास है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1998। जन्म स्थान है उज्जैन और जन्म समय है सुबह 10:57। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंजीनियर बनने का कोर्स कर रहा हूँ, तो मुझे इस फील्ड में कब तक जॉब लगेगी और इस क्षेत्र में मेरा करियर कैसा होगा। मेरा दूसरा आपसे प्रश्न ये है कि मेरा ओवरऑल भविष्य कैसा होगा और मुझे आर्थिक स्थिति कब तक मेरी ठीक होगी और मेरे परिवार के लिए जो स्थान परिवर्तन होने वाला है वो कैसा रहेगा। देखो बेटा, वैसे तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। आपका भाग्य तो अच्छा है, लेकिन अभी वर्तमान आपका अच्छा नहीं है। आपने आशीष बाबू प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल और आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि दोनों 6ठे 8वें बैठे हुए हैं। अभी वर्तमान भाग्य आपके साथ नहीं है। आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ उजाला दिखाई नहीं दे रहा है। 17 जनवरी 2023 के बाद उजाला की किरणें आपके जीवन में दिखाई देने लगेंगी और 17 जनवरी 2023 के बाद 23 फरवरी 2025 तक एक संतोषजनक स्थिति आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की बन जाएगी। पैसे की जहाँ तक बात है तो आशीष ऐसा है, विरासत में आपको पैसा नहीं मिला है और सब कुछ आपको अपने ही दम पर बनाना है। इसलिए कम से कम 2030-31 तक अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, जबकि मुझे कहने में ये बिल्कुल नहीं संकोच है कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप टॉपर नहीं हैं और ना ही आप मतलब कि बहुत ख़राब हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं। और जितना पढ़ाई के प्रति बेचैनी या पागलपन होना चाहिए वो भी आपके अंदर नहीं है। कम मेहनत से काम निकालते हैं, तो थोड़ा आशीष बाबू और मेहनत करने की कोशिश करिए और अपने लक्ष्य को और मजबूत करिए कि मुझे यही करना है, तो आप कर पाएंगे। दूसरी बात, एक सुझाव आपको देना चाहूँगा। आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। अगर आप रोज़ सुबह सूर्योदय के समय उठकर सूर्य को जल देना शुरू करें और 24 बार गायत्री मंत्र बोलना शुरू करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 1 साल के बाद आपकी ज़िंदगी का नक्शा बदल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनतेरस, खेल जगत से जुड़े लोग क्या खरीदें, कहाँ रखें और क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, खेल जगत से जुड़े लोग, चाहे क्रिकेटर हों, चाहे कबड्डी खेलते हों, चाहे वॉलीबॉल खेलते हों, चाहे फुटबॉल खेलते हों, चाहे टेनिस खेलते हों, कोई भी खेल, अगर आप खेल से संबंधित या आप जिम्नास्ट हैं, तो धनतेरस पर आप अपने काम का ही सामान खरीदिए जो आपके फिजिकल वर्क में काम आता है। जैसे क्रिकेटर को बैट खरीदना चाहिए, क्रिकेटर को अपना नी पैड खरीदना चाहिए, क्रिकेटर को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐसी खरीदनी चाहिए जो खेल में उनके काम आए। उन्हें दस्ताना खरीदना चाहिए, बॉल खरीदना चाहिए। इसी तरह से वॉलीबॉल, फुटबॉल, सभी क्षेत्र के लोगों को ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए जो उनके लिए 365 दिन जरूरी हो और उसे ले आकर के अपने घर की पूरब दिशा में रख दीजिए। और हाँ, धनतेरस है, धनत्रयोदशी शुरू हो रही है, इसलिए आपको कल
6:02 के बाद अगर संभव हो तो गाय का दूध मिल जाए तो किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग का रुद्र सूक्त से अभिषेक कर दीजिए। अभिषेक करके देखिए, अगर आप बहुत दिनों से तरस रहे हैं देश की तरफ से खेलने के लिए और ये चांस मिलते मिलते आपको नहीं मिल पा रहा है, या किसी तरह की पार्शियलिटी हो रही है आपके साथ, आपकी प्रतिभा को इग्नोर किया जा रहा है, तो मेरा कहना मानिए, कल आप धनतेरस पर शाम 6:02 के बाद किसी शिवालय में गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिए और विधिवत उनकी पूजा उपासना करिए। निश्चित रूप से आने वाला साल आपको सफलता देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। इस धनतेरस इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े लोग क्या खरीदें, कहां रखें, ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। एक और कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ, ममता लखनऊ से। ममता जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए ममता जी। पंडित जी, मुझे अपने कारोबार के बारे में पूछना है। सर, मैं रियल एस्टेट में काम करती हूँ। पंडित जी, मतलब मेरा कैसा रहेगा ये काम, इसमें सक्सेस मिलेगी मुझे? अभी तो जो आपने प्रश्न पूछा है ममता, प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य है और दशम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र केतु के साथ तुला राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र अस्त है, सूर्य नीच राशि में है। अभी जवाब तो बड़ा निराशाजनक है। अभी ना आपका कोई काम चल रहा है, न आप कहीं किसी प्लेटफार्म पर मौजूद हैं। अब बस आप सक्रिय होना चाहती हैं, सफलता पाना चाहती हैं, लेकिन अभी सफलता से आप बहुत 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 दूर हैं। अभी कोई ऐसा माध्यम भी नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से ये समझा जाए कि कल आपको सफलता मिल जाएगी। तो आपको एक उपाय बताना चाहता हूँ। बड़ी डेयरिंग की बात है कि रियल इस्टेट के क्षेत्र में कोई लड़की काम करे, ये बहुत खुशी की बात है। इसके लिए आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति सुबह 16 आवृत्ति शाम पाठ करना चाहिए। स्फटिक के श्रीयंत्र पर जल दूध गन्ने का रस, शहद, दही डाल करके अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद कलावा, हल्दी, रोली, सिंदूर, लाल फूल, धूप दीप जलाकर काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाकर श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। कपूर से आरती करनी चाहिए। अगर ये आपने दोनों वक्त पूजा का कार्यक्रम शुरू कर दिया तो ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन 3 साल के अंदर सचमुच में आपकी एक पहचान बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े लोग क्या खरीदें, कहां रखें और क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आप तकनीकी क्षेत्र में काम करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप आईटी के हैं और चाहे आप सिविल का ही काम देखते हैं, आपको अपने फील्ड से जुड़ा हुआ कोई सामान खरीदना चाहिए और मेरे समझ से आपको अपने साथ एक दिशा सूचक यंत्र जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कंपास, तांबे का कुबेर यंत्र, ये भी अपने घर खरीद कर लाना चाहिए और सामान को घर की पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। शाम को घी का एक दिया घर में जरूर जलाना चाहिए। ये सारे सामान आपके भाग्योदय में सहायक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कल है धनतेरस, ऐसे में इस धनतेरस जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, यानी कि जिनका कनेक्शन ग्लैमर से भी है, वो लोग क्या खरीदें, कहां उस सामान को रखें और क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जो लोग ग्लैमर की दुनिया से हैं, ग्लैमर की दुनिया का मतलब कि जिन्हें देखने के लिए धक्का मुक्की हो जाए, जिनको सेफ करने के लिए बॉडीगार्ड हों, जिन्हें कोई छू न पाए, ऐसे लोग या फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, उनको धनतेरस पर सोने चांदी के गहने खरीदने चाहिए।
सामान खरीद कर सोने चांदी का अपने घर की पश्चिम दिशा में स्थापित करना चाहिए। महिला अगर हैं तो सुहाग की सामग्री लक्ष्मी मंदिर में चढ़ानी चाहिए। बिना जोड़ वाला तांबे का छल्ला भी धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप ग्लैमर की दुनिया से हैं तो कल धनतेरस के दिन अगर कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते तो एक सोने का 1 ग्राम का ही सिक्का सही, लेकिन ज़रूर खरीदिएगा, ताकि आने वाला साल आपके लिए बहुत मंगलमय हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस धनतेरस पर सेना से जुड़े हुए लोग क्या खरीदें, साथ ही बाकी प्रोफेशन से जुड़े लोग क्या खरीदें, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले बिहार से एक कॉलर हैं। गुड़िया जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपको कोटि कोटि में मेरा चरण स्पर्श पंडित जी। मैं आज बहुत ही तकरीबन 5-6 महीने से कॉल लगा रही थी, आज मेरा कॉल लगा। मेरे बेटे का जीवन उद्धार कीजिए पंडित जी। अपने बड़े बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ जी। मेरे बड़े बेटे का जन्म 29 मार्च 2001 का है जी। रात में 11:39, बिहार बेगूसराय। पंडित जी, ये नीट में 2 बार परीक्षा दे चुका, लेकिन इसको सफलता नहीं मिल रही। पंडित जी, कब इसको सफलता मिलेगी, किस साल इसका भाग्योदय होगा, थोड़ा बढ़िया से बता दीजिए पंडित जी। अब देखो बेटा, ऐसा है कि इसके विद्या भाव का स्वामी बुध जो है वो भले उच्च राशि में है, लेकिन इसके लग्न का स्वामी जो है शनि, वो परस्पर पंचम नवम है। बहुत थोड़े थोड़े नंबरों से इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, और ये सफलता तब पाएगा जब ये गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेगा। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ पूरा मुँह ज़बानी याद कर ले, 5 मिनट का पाठ है। और लाल रंग की कलम से सफ़ेद कागज़ पर पूरा गणेश अथर्व शीर्ष अपने हाथ से अच्छी राइटिंग में लिख करके और उसको लेमिनेट करवा करके 8 ब्राह्मणों को 10-10 रुपया और 1-1 पन्ना कागज़ गणेश अथर्व शीर्ष का 8 पूजा पाठ में लगे हुए ब्राह्मणों को बुधवार के दिन इससे दिलवा दो। निश्चित रूप से इस साल आपके बेटे का सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये उपाय करवा दीजिए। अष्टौ ब्राह्मणान सम्यक ग्राहयित्वा सूर्यम वर्चस्वी भवत। जो लोग इस उपाय को करते हैं वो सूर्य की तरह तेजस्वी होकर के अपना प्रकाश इस धराधाम पर फैलाते हैं, और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में तो सफलता कदम चूमती है। जय मां विंध्यवासिनी। इस धनतेरस डिफेंस से जुड़े लोग क्या खरीदे, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं आकांक्षा उत्तराखंड से। आकांक्षा, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार आकांक्षा जी। पंडित जी, मेरा नाम आकांक्षा है। मैं अपने पापा के बारे में और अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। बोलिए। मेरे पापा की हमेशा तबीयत खराब रहती है, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और मैं सरकारी जॉब की तैयारी कर रही हूँ। क्या मेरी सरकारी जॉब लगेगी? देखो, आपके पिता भाव का स्वामी शनि स्वगृही है, लेकिन उससे छठे मंगल है। आपके पिता को रक्त से संबंधित बीमारियां हैं, जिसमें डायबिटीज आती है, ब्लड प्रेशर आता है, नसों से भी खिंचाव है, जुड़ाव, नसों का भी खिंचाव है, एसिडिटी और गैस की भी प्रॉब्लम है। ये सारी समस्याएं पिताजी को हैं। पिताजी रोग मुक्त हो जाएं, इसके लिए पिताजी से कहो कि शनिवार के दिन पंचमुखी हनुमान का चित्र अपने पूजा स्थान में लगा करके सुंदरकांड का पाठ किया करें। अगर हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करेंगे दिया जला करके, तो निसंदेह उनकी सेहत में काफ़ी हद तक सुधार दिखाई देगा। जहाँ तक देखो बेटा आकांक्षा, तुम्हारे नौकरी का प्रश्न है, तो उसके बारे में तो एक बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा इंतज़ार ज़रूर आपको करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी आपको मिलेगी। अभी चूँकि आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि 17 जनवरी 2023 को अपना स्थान बदलेगा, इसलिए भी आपको सफलता मिलने में कम से कम 6-7 महीने का विलंब बना हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। इस धनतेरस पर सेना से जुड़े लोग और बाकी प्रोफेशन से जुड़े लोग क्या खरीदें, कहाँ रखें, क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, आप रक्षा विभाग से कहीं भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, आप कहीं भी रक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, आपके कंधे पर स्टार लगा हुआ है, तो आप धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, धातु का सामान, स्फटिक का श्रीयंत्र, नई झाड़ू, कौड़ियाँ, ये सब खरीद सकते हैं।
अगर महंगा सामान नहीं खरीद सकते हैं तो बर्तन खरीद लीजिएगा, घर के लिए कुकर खरीद लीजिएगा, चम्मच खरीद लीजिएगा, कटोरी गिलास खरीद लीजिएगा और उसको ले आकर के एक बर्तन में गंगा जल भर करके अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए जानते हैं पंडित जी से कि धनतेरस की खरीदारी का महामुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी। देखिए, धनतेरस की पूजा तो आपको कल करना ही चाहिए, लेकिन धनतेरस की खरीदारी आप 22 और 23 अक्टूबर दोनों दिन कर सकते हैं। 22 अक्टूबर को धनतेरस की खरीदारी के लिए मुहूर्त क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कल 22 अक्टूबर है तो कल धनतेरस की खरीदारी का जो मुहूर्त है 22 अक्टूबर को चर लग्न में दोपहर 12:05 से 1:30 तक और 22 अक्टूबर को अमृत लग्न है 2:55 से दोपहर 4:20 तक और 22 अक्टूबर को प्रदोष काल में 5:45 से 8:17 तक का मुहूर्त है जो सबसे उत्तम है। 22 अक्टूबर को वृषभ लग्न में 7:01 से 8:56 तक सबसे अच्छा मुहूर्त है। 22 अक्टूबर को शुभ लग्न रात 8:55 से 10:30 तक है, ये भी शुभ है। अब इसी क्रम में जो लोग किसी कारणवश 22 अक्टूबर को खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं वो 23 अक्टूबर को लाभ लग्न में सुबह 9:16 से 10:41 तक खरीदारी करें या दोपहर में 1:30 से 2:54 तक खरीदारी करें या शाम 5:44 से 7:19 तक खरीदारी करें या फिर रात 7:19 से 8:55 तक खरीदारी करें। इसका भी लाभ मिलेगा, लेकिन धनतेरस कल ही मनानी है और धनतेरस के सारे कार्य कल ही संपन्न करना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बताया कि धनतेरस कल है और कैसे मनाना है और ख़रीदारी कैसे करनी है आपने बताया। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का ये विषय जो बहुत ज़रूरी था, एक तो कन्फ्यूजन भी क्लियर हुआ और साथ ही धनतेरस को कैसे मनाना है ये भी आपको पता चला। ये आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।